आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। देश में संक्रमण रोकने के उपायों और वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने पर बात होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चर्चा में शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बैंकों के विलय के बाद उनके कर्मचारियों के हितों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सैलरी, स्केल, पेंशन, उनकी सर्विस के सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि किसी संस्थान को बंद नहीं किया जा रहा है और न ही वर्कर्स को नौकरी से निकाला जा रहा है। एंटीलिया केसे में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व चीफ सचिन वजह के ऑफिस पर एनआईए की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। मंगलवार तक जारी जांच में एनआईए ने वजह का मोबाइल और आईपैड और मर्सिडीज कार को जब्त कर लिया है। एनआईए के मुताबिक वजह ने मनसुख हिरेन से 17 फरवरी को इसी कार में मीटिंग की थी। मनसुख अपनी गाड़ी खराब होने पर उसे छोड़कर सचिन वजह से ही मिलने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार प्रदीप कुमार सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। पद से इस्तीफा देने के पीछे उन्होंने निजी कारण बताया। पीके सिन्हा को सितंबर 2019 में नृपेंद्र मिश्रा के इस्तीफे के बाद नियुक्त किया गया था। मिश्रा के बाद सिन्हा इस पद तक पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए थे। इससे पहले सिन्हा पीएमओ में कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांकुरा में चुनावी सभा को संबोधित किया और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री देश चुनाए या ये तय करें कि किससे मारना है और किससे गिरफ्तार करना है, या क्या भाजपा मुझे मारने की साजिश चाहिए। लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं। हम राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। कांग्रेस ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 14 नामों वाली कांग्रेस की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी का नाम नहीं है। पुडुचेरी में कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज दिनेश गुंडू राव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी 2021 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। फोन टैपिंग मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा में फोन टैपिंग को लेकर वे पिछले 14 अगस्त को ही पूरी बात रख चुके हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी का आपसी झगड़ा है। वर्चस्व की लड़ाई में बेवजह इसे मुद्दा बनाते हुए हाउस को डिस्टर्ब किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सांसद संसद में चर्चा नहीं कर सकते, इसके लिए उन्हें पहले से स्क्रिप्ट दी जाती है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष वार्षेर ने राहुल गांधी से बातचीत की। राहुल ने कहा कि सांसद ने बताया कि उन्हें पहले से ही क्या बोलना है ये बता दिया जाता है। चुनाव में नोटा बटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कोर्ट ने पूछा कि ज्यादातर लोग चुनाव के समय नोटा का बटन दबाते हैं, तो क्या उस सीट पर चुनाव रद्द होना चाहिए और नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। ये नोटिस लोगों को राइट टू रिजेक्ट देने के लिए डाली गई याचिका की सुनवाई के बाद जारी किया गया। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यधारा में लाना चाहती है और इसके लिए सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच मतभेद खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के साथ लंच पर उन्हें बुलाया और इस मुलाकात में सिद्धू के भविष्य पर भी फैसला हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार विदेशी देशों को टीके का निर्यात नहीं कर रही है। कांग्रेस ने केंद्र का कोरोना वायरस एक्सपोर्ट के कदम का विरोध किया। ये तर्क दिया कि सरकार को देश की पूरी आबादी को टीकाकरण के लिए बिना निर्यात नहीं करना चाहिए। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उच्चतम स्तर पर विशेषज्ञ और सरकार की एक समिति देश में वैक्सीन की आवश्यकता की जांच कर रही है। कोरोना वायरस के चलते चीन में विदेश के लोगों को फिलहाल जाने की इजाजत नहीं है। ये पाबंदियां खत्म होने वाली है। चीन ने कहा कि जल्द ही वो भारत, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों के लोगों को अपने देश में एंट्री देगा। हालांकि चीन ने शर्तें लगाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को आसानी से वीजा दिया जाएगा जो उनके यहाँ बनी वैक्सीन लगवा कर आएंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 लाख को पार कर गया है। वहीं मौत का आंकड़ा भी 26,81,000 को क्रॉस कर गया है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9,76,00,000 को पार कर गया है और 2,07,00,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण मामले में नंबर 2 पर रहे ब्राजील में कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है। देश में कोरोना के एक दिन में 28,869 मामले सामने आए हैं। इससे कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 1,14,00,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से 187 नई मौत से अब तक 1,59,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है।
देश में 24 घंटे में 17,746 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में 17,864 नए कोरोना मामलों से 23,47,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और राज्य में 87 मौत से अब तक 52,996 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा अब 1,38,000 को पार कर गया है। पुणे में 3,574 नए केस से कुल संक्रमित अब 4,45,000 के पार हो चुके हैं। नागपुर में 15 मार्च से सप्ताह भर के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 856 नए मरीज से आंकड़ा अब 3,18,830 हो चुका है। एक्टिव मरीजों की संख्या यहां पर 4,661 पहुंच गई है। 12 मरीज की मौत से आंकड़ा अब 3,909 पहुंच चुका है। राज्य में 266 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 3,10,000 को पार कर गया है। राजधानी रायपुर में 306, दुर्ग में 233 और राजनांदगांव में 37 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है और प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 817 नए केस सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा अब 2,70,000 को पार कर गया है। राज्य में एक दिन में 554 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में एक मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,891 पहुंच गया है। भोपाल में 196 और इंदौर में 264 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकारियों की अहम बैठक ली। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने कोरोना की समीक्षा की। कोरोना की स्थिति और नियंत्रण के उपायों पर भी चर्चा हुई। इसमें यह फैसला लिया गया कि भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते यह फैसला लिया है। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने अहम बैठक ली। इसमें कोरोना की स्थिति और नियंत्रण के उपायों पर भी चर्चा की गई। इंदौर में कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। मंगलवार को रात को 264 नए मरीज मिले हैं। बढ़ते मरीजों से चिंतित प्रशासन ने महाराष्ट्र से आने वाले हवाई यात्रियों की नेगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही 7 दिन का क्वारंटाइन भी अनिवार्य किया है। बड़वानी में महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की जांच नहीं हो रही है। इससे महाराष्ट्र से सटे खेतिया और पानसिमल में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिन में यहां 68 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें खेतिया में 29 तो पानसिमल में 39 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आगर मालवा जिला चिकित्सालय के टीकाकरण केंद्र में 2 युवकों ने टीका लगवाया और दोनों 45 से कम उम्र के हैं और इन दोनों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। टीके लगवाते हुए इनके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच में जुट गए। हालांकि इनके अलावा और भी कई अपात्र लोग हैं जिन्हें कोविड-19 के टीके लगा दिए गए। जबलपुर में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कमान संभालने वाले कलेक्टर भी अब इसकी चपेट में आ चुके हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने हाल ही में कोरोना की वैक्सीन का पहला डोज लगाया था। उसके बावजूद भी वो संक्रमित हो गए। कलेक्टर अपने बंगले में ही आइसोलेट हो गए हैं और घर से ही प्रशासनिक कामकाज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राजधानी भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा। प्रदेश के 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद दुकान बंद कराने का भी आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में 24 घंटे में 817 नए मरीज मिले हैं और 1 मरीज की मौत हुई। इंग्लैंड ने टीम इंडिया को तीसरे T20 में 8 विकेट से हरा दिया। इंग्लिश टीम ने 5 T20 की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 77 रन की पारी खेली, लेकिन उस पर जोन्स बटलर की 50 भारी रही। ओपनर बटलर ने 83 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को जिताया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 6 विकेट गंवाकर 156 रन बनाए थे। इस T20 की सीरीज पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। सीरीज के आखिरी 3 मैच अब बिना दर्शकों के ही होंगे। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट धनराज नथवानी ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं टिकट खरीदने वाले दर्शकों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में आज इंडिया लीजेंड्स और वेस्टइंडीज लीजेंड्स के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कल हुए मैच में वेस्टइंडीज के हाथों इंग्लैंड लीजेंड्स की हार हुई। राजधानी रायपुर के त्रिमूर्ति नगर में एक कलयुगी सौतेले बेटे ने अपनी मां के साथ रेप किया। मामला 12 से 13 मार्च की दरमियानी रात की है, जहां घर में घुसकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने सखी सेंटर काउंसलिंग में जानकारी दी, जिसके बाद देवेंद्रनगर थाना में बलात्कार का मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। आतिशबाजी के दौरान मंच के पास लगी आग से अफरा तफरी मच गई। माइक लेकर खुद सीएम शिवराज ने लोगों से नियंत्रण रखने की अपील की। इस मामले में कोई बड़ा हादसा हो सकता था।
जबलपुर के सरकारी महिला महाविद्यालय के द्वारा प्रैक्टिकल की परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित किए जाने से छात्राओं में नाराजगी है। छात्राओं ने कोरोना नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कॉलेज में नारेबाजी की। साथ ही प्रबंधन पर कॉलेज को सैनिटाइजेशन नहीं करने का आरोप लगाया। धमतरी ऑटो यूनियन के आवंटित जगह पर किसी व्यक्ति की ओर से अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिससे गुस्साए यूनियन ने रैली निकालकर नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। रैली में करीब 200 ऑटो चालक शामिल हुए, जिससे शहर में कई जगह पर जाम की स्थिति बन गई। ऑटो यूनियन ने बताया कि अवैध निर्माण रोकने के लिए करीब 20 दिन पहले निगम को ज्ञापन दिया गया था और इसके बाद भी अवैध निर्माण को रोकने के लिए निगम ने कोई पहल नहीं की, जिसके चलते यूनियन निगम का घेराव करते हुए निगम के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। बलरामपुर जिले के अंबिकापुर वाड्रफ नगर मुख्य मार्ग पर ग्राम धोंधा के पास सड़क की खस्ता हाल को लेकर चक्का जाम किया गया। इस दौरान ग्रामीण मुख्य सड़क पर ही बैठ गया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सड़क की हालत बेहद खराब है। सड़क को लेकर विभाग उदासीन है। इंदौर में छात्र संगठन लगातार उच्च शिक्षा विभाग से ऑनलाइन परीक्षा निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक विभाग ने संज्ञान नहीं लिया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने उच्च शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ कराया। छात्र हित में फैसला लेने की अपील की। दरअसल इंदौर में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्यूटी के समय असुरक्षा को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। काली पट्टी लगाकर विरोध जताया। जिन्होंने कहा कि आए दिन डॉक्टर्स के साथ मारपीट होती रहती है। अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी है, पर वहां की प्रभारी का सहयोग नहीं मिलता। अस्पताल चौकी प्रभारी को स्थानांतरित किया जाए। झारखंड में सरकार और विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर में कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि हम लोग कुर्मी लोगों के लिए आदिवासी जनजाति की मांग राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार से कर रहे हैं। कटनी के मिशन चौक पर लखनऊ शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का मुस्लिम समाज के लोगों ने जोरदार नारेबाजी कर पुतला दहन किया। ये सभी वसीम रिजवी द्वारा धार्मिक ग्रंथ का अपमान किए जाने से आक्रोशित है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम शिकायत पत्र देकर वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बिजली विभाग की असमय बकाया बिजली बिल वसूली से किसान परेशान है। वसूली के एवज में किसानों के बोरिंग में मोटर पंप निकालने से खेत में खड़ी फसलें सूखने लगी हैं, पर बिजली विभाग किसान की मजबूरी सुनने को तैयार नहीं। किसान जन सुनवाई में चक्कर लगा रहे हैं, वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं होने से किसान मायूस है। डोंगरगढ़ में अंडरब्रिज चालू होते ही रेलवे ने मां बमलेश्वरी मंदिर रेलवे क्रॉसिंग गेट बंद करने का फैसला लिया। वहीं रेलवे के फैसले का नगरवासियों ने विरोध किया और कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और जन सुविधाओं को देखते हुए रेलवे क्रॉसिंग गेट खुलवाने की मांग की। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कबीरधाम के पंडरिया में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें पंडरिया के सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना और बोरमदेव शक्कर कारखाना में किसानों को शेयर दिलाने की मांग की गई। इसके अलावा शेयर का ट्रांसफर गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने की भी मांग की गई। महापंचायत में पंडरिया और कवर्धा क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान शामिल हैं। कल दोपहर में नीमच जिला कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में एक कथित बाबा ने हंगामा कर दिया। करीब 10 से 15 मिनट तक बाबा हंगामा करता रहा। महिलाओं की मौजूदगी में अपशब्दों का प्रयोग करता रहा। इसके बाद सुरक्षाकर्मी ने हाथ पकड़कर बाहर किया। इस दौरान बाबा अनाप शनाप गाली देता रहा। पेंड्रा में शराब पीकर बाइक चलाना चालक को महंगा पड़ गया। मामले में व्यवहार न्यायालय ने 15,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस ने वाहन चालक शंकर राठौर को शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ा। वहीं आरोपी के पास लाइसेंस भी नहीं था, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरेला असलम खान के समक्ष पेश किया गया। सरगुजा जिले में कोयले का अवैध कारोबार लगातार जारी है और इसी तरह के मामले में लखनपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। इनमें कोयला लोड किया गया था। इसके अतिरिक्त पुलिस ने एक खाली गाड़ी भी बरामद की। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपी मौके से भाग गए। बैतूल के अजाक विभाग के प्राइमरी स्कूल शिक्षक के बगडोना और भोपाल स्थित निवास पर लोकायुक्त टीम ने छापेमारी की। शिक्षक पंकज श्रीवास्तव सारणी के बगडोना इलाके में रहते हैं। लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कार्रवाई की। भोपाल स्थित मीनार रेसिडेंसी में उनके मकान में लोकायुक्त की टीम ने सुबह 7:30 बजे धावा बोला।